नमस्कार। तो हम लोग पिछले वीडियो में डीएनए और आरएनए पढ़ लिए थे, ठीक है। अब डीएनए और आरएनए के थोड़ा शॉर्ट रिवीजन देख ले रहा है लोग कि डीएनए और आरएनए क्या था। तो डीएनए का सबसे पहले कार्ल्स बर्ग ने देखा था और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, 4 प्रकार के एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, 4 प्रकार के हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। एडेनिन और थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। और इसमें कौन तत्व पाया जाता है तो फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में कौन शुगर पाया जाता है तो डाइऑक्सी राइबो शुगर पाया जाता है, ठीक है। ये इतना डीएनए का जीन का परिवहन मतलब डीएनए में होता है। देखिए अब हम लोग आरएनए जो है वायरस में जीन का काम कौन करता है आरएनए, और ह्यूमन में जीन का काम कौन करता है डीएनए। ये तो अंतर है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, इसमें भी फास्फोरस और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, नाइट्रोजन बेस भी पाया जाता है। लेकिन इसमें देखिए जो नाइट्रोजन बेस है वो एडेनिन और थाइमिन, तो थाइमिन के जगह पर यूरेसिन पाया जाता है आरएनए में, और एडेनिन और यूरेसिन के बीच में डबल बॉन्ड, और गुआनिन और साइटोसिन सेम पाया जाता है डीएनए और आरएनए में, इसमें ट्रिपल बॉन्ड। तो इतना आरएनए देखिए, आरएनए हम लोग पढ़े थे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर का काम करता है, यानी पहचानता है और क्रॉमक सजाता है और टी को बताता है। टी इसे क्या करता है, टी यानी ट्रांसफर का काम करता है, इसे राइबो आरएनए यानी आरआरएनए के पास ले जाता है, और आरआरएनए इसे क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है। तो पहचानने का काम एमआरएनए का, ट्रांसफर यानी ले जाने का काम टीआरएनए का, और प्रोटीन बनाने का काम राइबो आरएनए यानी आरआरएनए का, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए थे। हम बताए थे कि एमआरएनए पर ही कोरोना वैक्सीन बन रहा है, जो क्या फाइजर कंपनी है अमेरिका वाला। आज हम लोग जब आरएनए हम लोग पढ़ लिए तो आरएनए से ही संबंधित है कोरोना वायरस, तो थोड़ा सा आज हम लोग कोरोना के बारे में जान जाना है, ठीक है। देखिए हम आरएनए पढ़ाए थे तो बताए थे वायरस में जीन का काम करता है आरएनए। इसका मतलब कोरोना क्या है, वायरस है। कोरोना क्या है, कोरोना क्या है, वायरस है। कोरोना जब वायरस है इसका मतलब इसमें जीन का काम कौन कर रहा होगा, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जीन का काम इसमें कौन कर रहा होगा, आरएनए। इसका मतलब पूरा जो सिस्टम है कोरोना का, उसका सिस्टम कंट्रोल में आरएनए के पास होगा। अब देखिए यही है कोरोना, ये देखिए कोरोना का मतलब होता है मुकुट, ताज होता है। तो देखिए ये ताज की तरह दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड रहता तो इस तरह दिखाई देगा, ये ताज है। इस तरह हम पहन लेंगे तो ताज हो जाएगा मुड़ी पर, ठीक है। यही जाके कोशिका में फंसने का काम करता है, ठीक है, यही। तो सबसे पहले देखिए ये है कोरोना को कोविड, ये समझ लीजिए कोविड-19 क्यों कहा जाता है। CO से कोरोना, VI से वायरस, और D से होता है डिजीज मतलब बीमारी। तो कोविड और 19 मतलब 2019 में इसका खोज हुआ था चीन के वुहान शहर में। तो इतना तो आप लोगों को सब पता होगा, ठीक है। जो नहीं पता है वो देखिए, तो इसमें होता है आरएनए। अब जब आरएनए होता है तो MTR सब होता होगा प्रोटीन बनाने का काम, इतना आप लोग समझ गए। अब देखिए हम लोग सीधे सांस लेना स्टार्ट करते हैं। सीधे सांस लिए, किसी को कोरोना है आया, हाँ सांस लिए अंदर गया। तो देखिए जब हम लोग सांस लिए, जब कोरोना अंदर जाता है तो लगता है खोजने कि कौन कोशिका है जिसमें हम प्रवेश कर सके। देखिए काहे नहीं व्हाइट ब्लड सेल में घुस जाता है, नहीं घुस पाएगा, लिम्फोसाइट उसको मार के खत्म कर देता है। लेकिन वो खोजता है कि कौन कोशिका में हम घुस जाएं, ठीक है। तो ये हमारे शरीर का कोशिका है, शरीर के ये होगा कोशिका के अंदर न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव बता दिए हैं, बताने का जरूरत नहीं है कि कोशिका द्रव क्या होता है। कोशिका द्रव ये है साइटोप्लाज्म, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, वेनाकाय, लाइसोसोम सब होता है, ठीक है। और ये इसी में है केंद्रक, ठीक है। और कोशिका द्रव, जीव द्रव सब बता दिए थे, तो इसी में होता है कोशिका द्रव। तो मान लीजिए हमारे हाथ का कोशिका है, तो इसमें कोरोना वायरस जाएगा तो देखेगा ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसमें हम एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ से भाग के आएगा। भागते शरीर के सब जगह घूमते इसको लग जाएगा 5, 6, 7 दिन, ठीक है। 7 दिन में पूरा घूमेगा। उसके बाद तो जब सांस लेते तो पहले ही हम लोग फेफड़े में चल जाता था सांस, ठीक है। तो फेफड़ा के कोशिका में जाएगा, और फेफड़ा के कोशिका देख लेगा कि ओ माय गॉड यही हमको जगह दे सकता है, फेफड़ा वाला कोशिका, ठीक है। तो किस कोशिका में जाएगा, फेफड़ा के कोशिका, फेफड़ा, ये मान लीजिए
फेफड़ा वाला कोशिका है। जो कोशिका जो यहाँ हाथ वाला जो कोशिका जितना फंक्शन करता है वो फेफड़ा की कोशिका भी नहीं फंक्शन करता है, ठीक है। लेकिन इसे पहचानने का जो ये किस कोशिका को पहचान रहा है, तो देखिए उसका नाम क्या है, ACE2। देखिए हमारे शरीर में कोशिका खोजते खोजते कोरोना वायरस अभी तक खोज रहा है, 5-6 दिन हो गया, लेकिन जैसे गया और उसे ये कोशिका वाला जिसका कोड क्या है, एंजियोटेंसिस कन्वर्टर एंजाइम, इसका मतलब ACE2, ये जो कोड है इस कोड के कोशिका इसको मिल गया। बस इसका कोशिका के अंदर गेट है, ठीक है, यहाँ है गेट, बस अब ये कोड इस गेट पर है। अब इस समझ जाएगा वायरस की इसी कोशिका में हमको जगह मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ से जाएगा, पहले इसमें सटेगा इस कोशिका में, इसका नाम क्या है, एंजियोटेंसिस कन्वर्टर एंजाइम। उसके बाद ये एंटर करेगा, कहाँ एंटर करेगा, कोशिका के अंदर। तो देखिए कोशिका के अंदर जब कोरोना वायरस इंटर करता है तो उसे क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस। याद रखिएगा यूपीएसआई में एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कोशिका के अंदर जब कोरोना वायरस इंटर होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इंडोसाइटोसिस। साइटो बताए थे बायोलॉजी में, साइटो मतलब कोशिका होता है, तो इंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब कोशिका, तो कोशिका के अंदर क्या था, इंडोसाइटोसिस। अब ये इंडो ये मिटा दे रहा है, बता रहे हैं फिर से, ये एंटर किया इंडोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस अंदर किया उस प्रक्रिया, जब अंदर गया तो उसे क्या कहा जाएगा, इंडोसाइटोसिस। अब इसमें घुस गया ये कोरोना, सीआर से कोरोना समझ जाइए, इसमें क्या है, न्यूक्लियस। अब इसमें घुस गया कौन, कोरोना, साइटोप्लाज्म में है अभी, यानी कोशिका द्रव में है अभी, ठीक है। ये जब इसमें इसको जगह मिल गया तो अब ये सीधे किसके पास जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के पास जाएगा। जैसे ये न्यूक्लिक एसिड के पास गया तो इसे कौन मिलेगा, तो इसका चाचा जी मिलेंगे, वहाँ पे बैठे रहेंगे जो सब फंक्शन संभाल रहे हैं, कौन, उसी का नाम है क्या, डीएनए। इसके चाचा जी यहाँ पे मिलेंगे, डीएनए। अब देखिए कोशिका के अंदर तो क्या क्या काम है, सांस लेना माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, प्रोटीन बनाना राइबोसोम का काम है, आत्महत्या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिर लाइसोसोम का काम है, ठीक है। अब जो ये गया डीएनए के पास, तो डीएनए क्या करता है, देखिए डीएनए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। किसको गोर होना है, किसको काला होना है, किसको सांवला होना है, किसको नाक थोड़ा बड़ा होना है, किसको गाल थोड़ा बड़ा होना है, किसको स्मार्ट होना है, किसको मंगरौलिया टाइप के करिया का साउथ अफ्रीका खानी होता है, सब कौन डिसाइड करता है, सब डीएनए ही डिसाइड करता है। यही डिसाइड करता है कि मनुष्य में 5 गो हाथ देना है और जानवर में 2 गो हाथ देना है। कौन हाथ, हम लोगों में कितना हाथ, 2 गो हाथ देना है, 2 गो पैर देना है, 1 गो नाक देना है, 2 गो आँख देना है, 1 गो जीभ देना है। कौन डिसाइड करता है, ये डीएनए ही डिसाइड करता है। मनुष्य में अब पूंछ नहीं देना है, कहानी खत्म हो गया पूंछ का, ये कौन डिसाइड करता है, डीएनए ही डिसाइड करता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है डीएनए, ठीक है। इसी की वजह से ये बताता है कि लड़की सबको ज़्यादा स्मार्ट बना दो, ठीक है, काला मत बनाओ नहीं तो शादी जल्दी नहीं होगा, ठीक है, यही बताता है डीएनए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो आप लोग ये समझ गए कि डीएनए का काम क्या क्या है। तो देखिए अब ये डीएनए फंक्शन बना रहा था क्या क्या, पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि कोशिका के अंदर एंट्री कर चुका है और पूरा मेटका। ये पूरा हो गया कोशिका के अंदर, ये होगा केंद्र का होगा डीएनए। अब इसमें हम कोरोना वायरस को घुसा चुके हैं, इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया से कोरोना वायरस को अंदर घुसा चुके हैं। देखिए अंदर आ चुका है, यहाँ पे है कोरोना अंदर आ चुका है। देखिए अब जैसे ये डीएनए को देखेगा तो इसको तो पता है कि डीएनए ही सब फंक्शन सरिया रहा है, डीएनए आरएनए को बना रहा है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और आरएनए प्रोटीन बना रहा है, इसे ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो ये क्या करता है, कहता है कि अगर हम चाचा के लगे सट जाए तो इस सब फंक्शन तो हमको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस क्या करता है कोरोना वायरस, कहता है डीएनए चाचा तनी घुसका हो, तनी घुसका, थोड़ा सा जगह दीजिए ना, हम भी बैठे, ठीक है, हम भी आए हैं नया नया। तो डीएनए कहता है
अच्छा नया नया है, ठीक है बैठो बैठो, मेहमान है तू हमारा, ठीक है। हम लोग भारत में जानते हैं मेहमान का कितना इज्जत किया जाता है, अतिथि देवो भव है कि नहीं, एगो फिल्मो आया है अतिथि देवो भव, लास्ट में बोल देता है कि अतिथि सही में देवो भव है, ठीक है। तो उसी तरह देखिए इसके लिए अतिथि देवो भव है, कहता है हम मेहमान है आए हैं, तो बोला अच्छा मेहमान साहब आइए आइए, तो ये अपने साथ बैठा लेता है। अब इसको क्या पता है कि ये मेहमान तुम्हारे लिए जौहर बन के आया है, ठीक है। अब इसमें आके बैठ गया तो जो फंक्शन ये डीएनए कर रहा था वो फंक्शन खुद कंट्रोल करने लगता है। कौन? कोरोना वायरस जो ये आरएनए है खुद कंट्रोल करने लगता है। अब ये डीएनए क्या बना रहा था? आरएनए, और ये आरएनए क्या बना रहा था? हम लोग के लिए आवश्यक प्रोटीन। लेकिन अब ये क्या बनाएगा? अब ये भी आरएनए बनाएगा, लेकिन ये आरएनए से कौन प्रोटीन बनाएगा? जो प्रोटीन इसको जरूरत है, जो कोरोना वायरस को जरूरत है, वो प्रोटीन बनाएगा। देखिए फंक्शन हमारा शरीर का ही है, कोशिका का ही फंक्शन काम कर रहा है, बस उसको यूज कौन कर ले रहा है? कोरोना वायरस इसको इस्तेमाल कर ले रहा है। इस्तेमाल करना बहुत अच्छा तरह से आता है, इस्तेमाल कर ले रहा है। अब आरएनए से अपना प्रोटीन बनवा रहा है, ठीक। जो ये कोरोना है, कोरोना का जो आरएनए है ना, आरएनए कोरोना का तो जीन का काम करेगा आरएनए, क्योंकि कोरोना वायरस है। तो जो ये कोरोना का आरएनए है वो कैप्सिड नामक प्रोटीन के अंदर होता है कि ये क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन। कैप्सिड नामक प्रोटीन के अंदर कोरोना का वायरस होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना के आरएनए है किस प्रोटीन के अंदर होता है, तो कैप्सिड नामक प्रोटीन के अंदर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कैप्सिड नामक प्रोटीन के अंदर आरएनए होता है। तो देखिए ये कोरोना है, कोरोना के अंदर आरएनए, और किसके अंदर है? कैप्सिड नामक प्रोटीन के अंदर है। तो ये तो इसका जगह ले लिया, अपना फंक्शन तैयार कर लगा, अब अपना प्रोटीन बनाने लगा। लेकिन क्या ये कोरोना वायरस वाला प्रोटीन को हमको जरूरत है? नहीं। जब हमको जरूरत नहीं है, शरीर का विकास नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का जो फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया सांस लेना बंद कर देगा, श्वसन क्रिया करना बंद कर देगा, राइबोसोम अपना प्रोटीन बनाना बंद कर दिया। यहाँ तो ये अपना बना रहा है, तो राइबोसोम कहाँ बनाएगा? अपना बनाना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे ये प्रोटीनवा निकला, तो ये प्रोटीनवा के अंदर कौन है? प्रोटीनवा के अंदर कैप्सिड नामक प्रोटीन है ये, जो कोरोना बना रहा है। लेकिन इसके अंदर कौन है? आरएनए। आरएनए कौन? कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये बनाएगा, ये चारों ओर कोशिका में फैलेगा, ठीक है। चारों ओर कोशिका में प्रोटीन फैलेगा, और जब चारों ओर कोशिका में फैलेगा, बस अब यहीं से इसका काम चालू। जब चारों ओर फैल जाएगा तब कहेगा ओ माय गॉड, हम तो बहुत ज्यादा हो गए, फोटोकॉपी अपना कर लिए, हम है आरएनए, आई एम कोशिका डॉन। बस कहेगा आई एम कोशिका डॉन। अब इसमें से फाड़ के प्रोटीन को फाड़ देगा, इसका जो कैप्सिड नामक प्रोटीन है उसको फाड़ देगा और यहाँ से बाहर निकलेगा, और यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट होगा सब जगह से। और बाहर निकलेगा और सब जाके बाहर निकल जाएगा, तो जा हम हेदे बानी, तो उधर निकल गया। सब कोई प्लान बना के जब निकल गया तो सब कोई एक ही जगह आके गुट हो जाएगा। उसके बाद इसका आकार इस तरह का आकार ले लेगा, ठीक है। तो जो प्रोटीनवा के अंदर होता है उसी को फाड़ के कोशिका के अंदर से बाहर निकला है। देखिए अब जब चारों ओर ये निकल गया खुद, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया पर भी इसी का कब्जा हो गया, राइबोसोम पर इसी का कब्जा हो गया, गोल्जी बॉडी पर इसी का कब्जा हो गया, जीव द्रव पर, सब पर। एक कोशिका है, एक सेल के अंदर पूरा इसका कब्जा हो गया। खुद डीएनए को हटा के अपना काम चलाइए रहा है, जिस तरह फंक्शन चल रहा है अपना काम चलाइए रहा है। बस अब ई कोशिका के अंदर इसका हो गया काम, बस पूरा हो गया। अब कहेगा कि चाचा लोग चलो लोग जेने से निकलो नहीं है सर, मतलब जिधर से निकले थे उधरे चलिए फिर वापस। तो अब यहाँ से निकला, यहाँ से जाएगा, अब यहाँ से अब कहेगा अब तो एगो कोशिका हो गया मेरा, अब ऐसे ही कोशिका चलो बाहर। अब इसमें से निकल कर दूसरा कोशिका में एंटर करेगा, ठीक है। और एंटर करेगा और सेम प्रोसेस उसमें करेगा, सेम प्रोसेस उसको भी अपने अंदर कब्जा कर लिया। तो देखिए कोरोना वायरस क्या करता है, हमारे शरीर के जो कोशिका के अंदर जो फंक्शन होता है, सिर्फ इस फंक्शनवा को अपना कंट्रोल कर लेता है। अब कंट्रोल करने के बाद वो प्रोटीन बनाता है, और वो प्रोटीन कैप्सिड नामक प्रोटीन होता है, उसके अंदर आरएनए होता है। बस आरएनए निकलता है और फोटोकॉपी होकर यह धराधर कोरोना बनने लगता है। और उसके बाद उस कोशिका से निकलकर दूसरे कोशिका में सेम प्रोसेस करता है, फिर उसमें से निकलकर दूसरे कोशिका में सेम प्रोसेस करता है। ऐसा ही करते 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 पूरे शरीर में फैल जाता है।
और जब माइटोकॉन्ड्रिया सारा कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया खत्म होने लगता है तो फिर श्वसन कोशिका में हुक्म नहीं करेगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, इसीलिए दम फूलने लगता है, फेफड़ा जाम हो जाता है, फेफड़ा वाला सारा कोशिका को ये जाम कर देता है तो फेफड़ा पचकबे नहीं करेगा तो हम लोग सांस कैसे लेंगे, ठीक है, तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ कोरोना हम लोग को एक चीज़ सिखा के जाता है कि जब तक मंजिल नहीं मिले घूमते रहो, चाहे कितना ही घूमना पड़े, कितना ही चलना पड़े, लेकिन जब तक मंजिल ना मिले चलते रहो। देखिए ये हमारे सांस से एंटर किया, लेकिन इसे जब तक अपना कोशिका नहीं मिलता है तब तक ये चारों कोशिका सब कोशिका में घूमते रहता है। जहाँ इसको एंट्री नहीं मिलता है फिर भी जाता है, लेकिन खोजते रहता है कि वो एक कोशिका होगा जिसमें हम एंटर कर सकते हैं। उसी तरह हम लोगों को जब तक मंजिल नहीं मिले चलते रहना चाहिए, एक ना एक दिन मंजिल खुद हमारे सामने आएगा, ठीक है। तो कोरोना वायरस से एक तो हम लोग को सीख जरूर मिलता है। ये कोरोना ही कहता है कि काबिल बनो, काबिलियत झोंक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। मतलब कोरोना देखिए कहता है हम इतना खतरनाक है कि पूरी दुनिया मेरे आगे झुक गई, तुम भी इतना काबिल बनो कि पूरी दुनिया तुम्हारे अंदर झुक जाए। तो कोरोना भले हम लोगों के डरवा के या घर में बंद करके चला गया, लेकिन एक सीख जरूर दिया। तो देखिए कोरोना तो बता दिए कि कोरोना कैसे कैसे हमारे शरीर में इफेक्ट करता है, लेकिन जो कोरोना का वैक्सीन है जो फाइजर बनाया या फिर स्पुतनिक जो रूस वाला बनाया या फिर भारत बायोटेक वाला बनाया या सीरम इंस्टीट्यूट बनाया, तो ये कैसे काम करता है थोड़ा एक बार समझ ले ये कैसे काम करता है। तो देखिए कुछ नहीं करता है, सिर्फ एंटीबॉडी बनाता है बस। अब आप लोग एंटीबॉडी का क्या काम है ये समझ जाइएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वैक्सीन क्या काम करता है। देखिए कुछ नहीं करता है, ये जो कोशिका है इसके अंदर कोरोना वायरस आके अपना डीएनए से आरएनए बनवा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनवा रहा है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग का जो वैक्सीन लग रहा है, ठीक है, एंटीबॉडी का कैसा निर्माण करना है। देखिए सबसे पहले हमारे शरीर में ये सेल होता है WBC, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसी के कारण ये ब्लड क्या होता है, व्हाइट होता है, ठीक है। यह कई प्रकार का होता है, इसी में एक होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है, लिम्फोसाइट, इसी में होता है लिम्फोसाइट। ये जो लिम्फोसाइट है यही क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये लिम्फोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। ये जो लिम्फोसाइट है यही एंटीबॉडी का निर्माण करता है। देखिए ये है क्या, कोरोना, ये है कोरोना ताज के जैसा। देखिए ये जो है ऊपर वाला, ये इसी का शेप, ये कोरोना वाला है। तो जो ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है तो ये कुछ इस प्रकार का निर्माण करता है, इसमें जाके चिपक जाएगा, ठीक है। वैक्सीन वाला एंटीबॉडी इसमें जाके जब चिपक जाएगा तो ये जो कोशिका के अंदर जब एंट्री कर रहा था जिसे इंडोसाइटोसिस प्रक्रिया कहते हैं, वो प्रक्रिया करने ही नहीं देता है, इसे कोशिका के अंदर घुसने ही नहीं देता है। जब कोशिका के अंदर ये नहीं जाएगा तो इसमें का जो फंक्शन है वो अपने कंट्रोल में कैसे करेगा, बाहर रह के तो कर नहीं सकता है। तो बस ये एंटीबॉडी इसे कोशिका के अंदर नहीं जाने देता है, जिससे अपना फंक्शन नहीं कर पाता है और कोरोना वायरस मर के खत्म हो जाता है। और देखिए जो हम लोग वैक्सीन लेते हैं वो डुप्लीकेट कोरोना होता है, समझ गए, जो शरीर में जाके कोशिका को ट्रेन करता है, यानी ट्रेनिंग का काम करता है कि ओरिजिनल आएगा तो कैसे लड़ना है। जैसे देखिए हम लोग का युद्ध अभ्यास होता है, जैसे डिजर्ट युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है, सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है। ऐसा ही युद्ध अभ्यास होता है, किस लिए कि युद्ध अभ्यास करके यानी ट्रेनिंग करके जब भविष्य में उससे लड़ाई होगा कोई देश से तो हम लोग को ऐसे ही लड़ना है। वैसे ही काम सेम कौन करता है, डुप्लीकेट कोरोना वायरस यानी वैक्सीन क्या करता है, हमारे शरीर के कोशिका के अंदर के फंक्शन को एंटीबॉडी और बी कोशिका, बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका इस सबको ट्रेंड करता है, ठीक है। बीटा इसमें कहा जाएगा, ई कोशिका को एंटीबॉडी को ट्रेन करता है कि देखो किस तरह हम कर रहे हैं। अगर कभी भविष्य में, अब यहीं पे काम कौन करता है, आरएनए इसी सब को ट्रेन करता है, इसमें जाकर फिक्स करवा देता है कि हमको चिन्ह ले बेटा, मेरे जैसा कोई और आएगा असली तो बस उसको पहचान के उसको कोशिका से बाहर ही रखना है, समझ गया, उसको कोशिका से बाहर ही खत्म कर देना है। तो देखिए
तो ये जो वैक्सीन है वो ट्रेनिंग का काम करता है, सबको ट्रेनिंग दे देता है, इसमें mRNA याद कर लेता है कि भविष्य में अगर कोई आएगा इसके जैसा तो पहचान कर लेता है कि भविष्य में अगर कोई आएगा मेरे जैसा तो हम उसको बाहर ही मार के ख़त्म कर देंगे। तो हम लोग को आज देखिए कोरोना वायरस कैसे शरीर में इफेक्ट करता है, कोशिका के फंक्शन को कैसे अपने कंट्रोल में लेता है। ये कोरोना बताने का यही रीज़न था कि आप लोगों को DNA और RNA बता दिए थे, तो इसी यहाँ तो अगर ये हम बता देंगे तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। अब आप लोग कोरोना वायरस से भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन वो हम बता दिए, बाकी तो ऊपर झापर के क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, सेल डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास। जय हिंद।